उस नज़र की तरफ मत देखो जो तुम्हें देखने से इनकार करती है। उस नज़र की तरफ मत देखो जो तुम्हें देखने से इनकार करती है। दुनिया के बाद उस नज़र की तरफ देखो जो हर वक्त तुम्हारा इंतज़ार करती है। इन्हीं अच्छी पंक्तियों के साथ मैं अग्रवाल सर आपका स्वागत करता हूं भास्कर जॉब एकेडमी चैनल पर। और आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज का अगला नेचर, नेचर नंबर 10। बहुत ही छोटा सा नेचर है। इसका पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति के वेतन को 20% बढ़ा दिया जाता है। बढ़ने के बाद जो वेतन प्राप्त हुआ उस वेतन को चाहते हैं कि पुनः पहले जैसा ही कर दे। तो बताइए इस बढ़े हुए वेतन में कितना प्रतिशत की वृद्धि करें या कमी करें ताकि हमारा पहले का वेतन प्राप्त हो जाए। इसी प्रकार का ये सवाल है, आप पढ़ लीजिए। तो आपको लिखना है एक तरफ शुरुआती वेतन या प्रारंभिक वेतन और एक साथ लिखना है अंतिम वेतन या नया वेतन। नया लिख देते हैं, नया वेतन। सवाल बोल रहा है कि एक व्यक्ति के वेतन को 20% बढ़ा दिया जाता है। यहाँ का संख्या जो है कंप्लीट नंबर है तो आप 100 से कम चला लीजिए। माना कि प्रारंभिक वेतन 100 है तो 20% बढ़ने के बाद नया वेतन कितना हो जाएगा, तो 100 का 20% बढ़ेगा 120 हो जाएगा। अब इन्हें आप रेशियो में शॉर्ट कर लीजिए। 20 से काटिए 5, 20 से काटिए 6। आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर प्रारंभिक वेतन 5 होता तो उसमें 20% का वृद्धि करने के बाद नया वेतन 6 प्राप्त होता। चलिए अब हमारा सवाल यहाँ से पूछा जा रहा है कि बढ़े हुए वेतन को, मतलब इसका बात कर रहा है 6 का, कि बढ़े हुए वेतन को पुनः पहले जैसा, ये हुआ पहले जैसा, प्रारंभिक का मतलब पहले जैसा करने के लिए उसमें में से का, तो बताइए किसमें लगा है में शब्द, तो उसमें इस बढ़े हुए वेतन को पुनः पहले जैसा करने के लिए उसमें कितने प्रतिशत का कमी करना होगा, यानी कि 6 में कितना परसेंट का कमी करें ताकि 5 बन जाए। तो बताइए कितना का कमी करना पड़ेगा, तो आप कहेंगे जी 1 का कमी करना पड़ेगा। कितना में 1 का, तो 6 में, इसीलिए परसेंटेज का मतलब 100 से गुना। अब बताइए 1/6 किस परसेंटेज का फ्रैक्शन होता है, तो आप कहेंगे 16.2/3% का। तो कितने प्रतिशत का कमी करना पड़ेगा, तो आपको बढ़े हुए वेतन में 16.2/3% की अगर आप कमी कर देंगे तब जाके पहले जैसा वेतन प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका इस नेचर का कि एक वस्तु के मूल्य में 12.5% की कटौती कर दी जाती है, कमी कर दी जाती है। उसके बाद है मूल्य को मूल रूप में लाने हेतु तो कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। यहाँ पे अपने से सोचिए, ये मूल्य, इस मूल्य का मतलब हुआ कि अब जो कटौती करने के बाद जो मूल्य तैयार हुआ उस मूल्य का ये चर्चा कर रहा है। अब आप कहेंगे कि आपको सर कैसे समझ में आता है, तो 5-10 बार बनाइए, काफ़ी मात्रा में सवाल बनाइए, उसके बाद आपको खुद ब खुद जो है सवाल समझ में आने लगेगा कि ये क्या वर्ड छोड़ रहा है, इसके बीच में क्या और जोड़ा जा सकता है। देखिए अगर पूरा सवाल लिखना चाहे तो सवाल ऐसे लिखाएगा, एक वस्तु के मूल्य में 12.5% की कटौती कर दी गई। इस प्रकार प्राप्त मूल्य को मूल रूप में लाने हेतु तो, इस मूल का मतलब हुआ ओरिजिनल प्रारंभिक मूल्य में रूप में, मूल रूप में लाने हेतु तो उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। इतना लिख दे तो ये पूरा तब जाके होगी आपका ओरिजिनल भाषा। लेकिन आप बार बार बनाइए सवाल तो समझ में आएगा कि क्या छटाई किया गया, कौन सा शब्द छटाई किया गया, समझ में आएगा। चलिए फ्रैक्शन वाला है तो पहले आप फ्रैक्शन में तोड़ लीजिए। 12.5 का फ्रैक्शन 1/8 होता है, इतना लिख के छोड़ देते हैं। एक साइड लिखते हैं वही प्रारंभिक शुरुआती और एक साइड लिखते हैं नया मूल्य। तो मूल्य प्रारंभिक मूल्य, नया मूल्य। एक वस्तु के मूल्य में 12.5% की कटौती कर दी गई। माना कि प्रारंभिक मूल्य कितना था, तो मान लेते हैं कि प्रारंभिक मूल्य 8 था, तो कटौती करने के बाद नया मूल्य कितना बनेगा, 7 बनेगा। अब बोल रहा मूल्य को, मतलब इस मूल्य को मूल रूप में लाने हेतु तो इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। तो जी आप कहेंगे 1 का वृद्धि करना पड़ेगा। 7 है, 8 बनाना चाहते हैं, 1 का वृद्धि करना पड़ेगा। कितना में 1 का वृद्धि, 7 में 1 का, इसीलिए 100 में कितना, गुना 100।
जब आप इन्हें सॉल्व करेंगे तो 1/7 का याद होना चाहिए, 14.2/7 होता है। और अगर याद नहीं है तो ये सिंपल है 100/7, 100 में 7 से भगा दीजिए, 14 7 98, 2 शेष बचा, 2 पड़ जाएगा 7। इतना प्रतिशत का क्या करना पड़ेगा, वृद्धि करना पड़ेगा। तो यही इसका आंसर होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक संख्या में पहले 50% वृद्धि तथा पुनः 20% वृद्धि की गई। इस सेंटेंस का मतलब हुआ कि क्रमागत रूप से उसमें 50 का और 20 का वृद्धि किया गया। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, बढ़ी हुई संख्या को, जो यानी कि जो संख्या बढ़ के तैयार हुआ उस संख्या को कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए ताकि वह प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। तो इस सवाल को पढ़ने से आपको लग रहा होगा कि जितना भी भाषा होना चाहिए एक सवाल का, ये पूरी लिख दिया है। जैसे कि इससे पहले वाला सवाल में थोड़ा शॉर्टकट था, केवल संख्या लिखा हुआ था, तो पता नहीं चल रहा था कि कौन सा संख्या का बात कर रहा है, शुरुआती का कि अंतिम का। लेकिन इसी प्रकार से आप वो सवाल बनाइए, फिर अगला सवाल बनाइए, कई सारा बुक बनाइए, इस टाइप पे 10-15 सवाल खोज के बनाइए, तो वहाँ से आपका आइडिया क्रिएट हो जाता है कि सवाल कितने प्रकार से घुमाया जा सकता है, क्या क्या भाषा जोड़ा जा सकता है, कम किया जा सकता है, वो खुद आपको समझ में आने लगेगा। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बहुत मात्रा में सवाल बनाना पड़ेगा। तो चलिए बनाते हैं। एक तरफ लिख देते हैं प्रारंभिक संख्या और एक तरफ लिख देते हैं अंतिम संख्या या नई संख्या प्रारंभिक। 50% वृद्धि और 20% वृद्धि। तो चलिए 50% वृद्धि और 20% वृद्धि दोनों का फ्रैक्शन बताइए। 50 का होता है 1/2 और 20 का होगा 1/5। तो क्या करेंगे, माना कि प्रारंभिक संख्या 2 है तो 50% वृद्धि करने का मतलब नया संख्या तैयार होकर कितना बनेगा, 2 + 1 3। फिर से सोचिए, क्योंकि क्रमागत रूप का यही प्रोसेस था कि पुनः उसमें वृद्धि किया जाए, और यहाँ पे पुनः का मतलब हुआ कि जो रिजल्ट तैयार हुआ था उसमें किया जा रहा है। ऐसा इसका मीनिंग होता अगर पुनः लिख दे तो फिर से माना कि प्रारंभिक संख्या 5, इसलिए नया संख्या कितना होगा, तो 20% बढ़ जाएगा तो 6 हो जाएगा। कैंसिल हो रहा तो कैंसिल करिए, 2 से काटिए 6 को, 2 तिया 6, यहाँ पे 5 × 1 5 और यहाँ पे 3 तिया 9। तो बताइए, अब सवाल बोल रहा है कि बढ़ी हुई संख्या को, यह है बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए ताकि वह प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए, यानी कि 5 के बराबर हो जाए। तो कितना का कमी करना पड़ेगा, 4 का कमी करेंगे तब 5 तैयार होगा। कितना में 4 का कमी, तो 9 में, इसीलिए 100 में कितना, तो गुना 100। अब आप केवल 4/9 को सॉल्व जब करिएगा तो 4/9 का बेसिक फ्रैक्शन होता है 1/9 × 4। क्या ये 4/9 है कि नहीं, तो जी 4/9 है। अब आपको करना है क्या है, इसका परसेंटेज वैल्यू लिखना है। आगे हम लिख रहे हैं, तो इसका होता है 11.1/9% और गुना कर दीजिए 4। बेसिक क्लास में बता चुके हैं कि ये 4 का मल्टीपल जो होगा वो कंप्लीट नंबर से होगा और फ्रैक्शन के अंश से होता है। तो 11 चौके 44 लिखिए और 1 × 4 तो 4 और बट्टा में जो है वो इतना प्रतिशत कम करेंगे, तब जाके हमारा प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाएगा। क्लियर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी वस्तु का मूल्य 15 रुपया प्रति किलो से घटकर 12 रुपया प्रति किलो हो गया। यानी कि ओल्ड पुराना मूल्य था किसी वस्तु का 15 रुपया प्रति किलो, इससे घटकर न्यू का जो मूल्य बना है वो बन गया है 12 रुपया प्रति किलो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो बताएं कि मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी हुई। तो बताइए मूल्य में कितने का कमी हुआ, तो कमी हुआ 3 रुपया प्रति किलो का, लेकिन हमारा जवाब चाहिए परसेंटेज में, तो 100 पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। बताइए 3 का कमी हुआ कितना में, तब 15 में 3 का कमी, इसीलिए 100 में कितना, तो गुना 100। 3 से काटेंगे 15 को 5 चांस, 5 से काटेंगे 100 को 20 चांस, 20% की कमी हुई मूल्य में। बस यही सिंपल सा क्वेश्चन था। बढ़ते हैं इस नेचर का लास्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 5। किसी वस्तु का मूल्य 15 रुपया प्रति किलो से घटकर 12 रुपया प्रति किलो हो जाता है, तो आपको बताना है कि उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि करें ताकि मूल्य पूर्ववत रहे। पूर्ववत का मतलब आप पहले जैसा रहें, पहले जैसा बनाना चाहते हैं तो उसमें कमी करना पड़ेगा। किसमें, जो न्यू प्राप्त हुआ होगा। तो चलिए पहले का रेट है 15 और बाद का जो मूल्य है
वो हो गया 12। उसमें कितना कमी करें, ये हो गया पहले वाला मूल्य और ये हो गया बाद वाला, लिख भी देते हैं। 15 से घटकर 12 हो गया, तो उसमें कितने प्रतिशत का वृद्धि करें ताकि मूल्य पूर्ववत रहे, पहले जैसा रहे। तो बताइए कितने का वृद्धि करना पड़ेगा, 3 का। लेकिन कितना में 3 का, तो इस बार नीचे में 12 आने वाला है, 12 में 3 का, इसीलिए 100 में कितना 3 चौके 12, 4 से 25% का वृद्धि कर देंगे, तो जो हमारा मूल्य तैयार होगा वो पहले जैसा तैयार हो जाएगा। तो इन्हीं 5 सवालों के साथ हमारा नेचर 5 ख़त्म होता है। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में। धन्यवाद।